अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फुल अंग्रेज बनो की एपिसोड 4 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर से जो है हाजिर है। जो हमारी प्रीवियस जो 3 क्लासेस थी उसके अंदर हमने जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया है। जिस तरीके के साथ जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने डेली रूटीन को अपनी कवर किया था। उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो थे, जो कि बहुत यूँ समझ लीजिए कि वो इंग्लिश की बैकबोन होते हैं, वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी के मानंदे कि अगर उसके बगैर जो है ना आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की जो जर्नी है ना वो मेरे हिसाब से वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसको हमने कवर किया। एपिसोड 3 के अंदर जो है हमने जो है स्ट्रक्चर्स की जो क्लास थी उसको स्टार्ट किया और हमने पढ़ा था लाइक और लाइक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हमारी एपिसोड 4 है और आज हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है डू और डज का। आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, डू और डज का जो कॉन्सेप्ट है इसको कवर करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना तो हमें एक्चुअल में ये पता भी होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश के अंदर ना। तो जो डू और डज होता है, ये जो डू और डज होता है ये नॉर्मल ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये किस काम में आते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से परफॉर्म करते हैं। वैसे तो इंग्लिश में इसके बहुत और भी यूजेस है। समटाइम ये वर्ब्स के ऊपर एम्फेसिस डालने के भी काम आता है, लेकिन वो यूजेज आगे का आएगा। अभी फिलहाल जो हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की जर्नी है उसके अंदर जो हम डू और डज को पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसके अकॉर्डिंगली हम ये समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। अच्छा, डू और डज को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है ना, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने लाइक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी स्ट्रक्चर को यूज करके हमने ये वाला सेंटेंस बनाया है कि आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, मैं इंग्लिश बोलने को पसंद करता हूँ। बड़ा कॉन्सेप्ट सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। हमेशा तो आप पॉजिटिव के अंदर बात नहीं करेंगे ना। आप कोई भी जुबान सीख रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप अपनी जो पॉजिटिव बातें हैं सिर्फ वही बताएंगे। अगर सिर्फ पॉजिटिव बातों के ऊपर बात हो गई तो मान लीजिए जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो क्या करेंगे आप? वो चीज़ें मतलब नेगेटिव में नहीं बताएंगे, या आप उन चीज़ों को नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये मान लीजिए कि मुझे ये काम करना अच्छा नहीं लगता है। अगर इस तरह हो जाए कि हम नेगेटिव बना ही नहीं पाए फिर तो हर बंदा हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हाथ डालेगा। तो डेफिनेटली हमें जो कोई भी जुबान हम बोले तो उसके अंदर हमें उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये जो क्या है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आई लाइक स्पीकिंग, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है, हमें उस सेंटेंस का नेगेटिव भी बनाना आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हो ना, जब हम उसको नेगेटिव के अंदर ले जाते हैं ना इंग्लिश के अंदर, जब भी हम उसको नेगेटिव के अंदर ले जाते हैं या जब भी हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाना हो या इंट्रोगेटिव यानी सवालिया के अंदर ले जाना हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स दरअसल नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि होता ये है कि इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस को जो नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है ना वो ये होता है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दो। क्या लगा दो? नॉट लगा दो। ये इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाने का सबसे आसान तरीका। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझिएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले ये इस तरह से था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद इस तरह से लाइक था। ठीक है, लाइक के बाद जाके क्या था? वर्ब था, और वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ था? हाँ, वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ था? आईएनजी था, और आईएनजी के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। अभी मैंने क्या बोला कि इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस को अगर आपने नेगेटिव के अंदर ले जाना है, कोई भी सेंटेंस है उसको अगर आपने नेगेटिव के अंदर ले जाना है, आपने किसके बाद नॉट लगाना होता है? उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। अब जरा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें तो सब्जेक्ट है, ये जो लाइक है, ये तो लाइक तो इस स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एक इस स्ट्रक्चर की पूरी जान है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, ये तो लाइक है, इसी का तो स्ट्रक्चर है। ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब मतलब एक तरीके से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, और ये तो ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ज़रा ये बताइए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नजर आया है? आप लोग भी ज़रा बताइए, आप लोगों को कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नजर आया? आंसर है नहीं। कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? ये तो सब्जेक्ट है, ये तो स्ट्रक्चर का नाम ही है लाइक और लाइक्स, ये तो रहा वर्ब और ये तो रहा ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वाला जो सेंटेंस है आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता,
ठीक है। मुझे जो है इंस्टाग्राम पर रील बनाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मुझे फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे होंगे, उसको ये काम करना अच्छा नहीं लगता, तो उस सेंटेंस को नेगेटिव में, मतलब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में भी तो जाएगा। लेकिन मैंने इंग्लिश में क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना। लेकिन जरा ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? जब हेल्पिंग वर्ब नजर ही नहीं आ रहा है तो हम फिर इसको नेगेटिव बनाएंगे कैसे? यहां पर हमारा डू और डज काम आएगा। ये जो डू और डज होता है ना, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब की तरह से परफॉर्म करेगा। किस तरह से परफॉर्म करेगा? और ये जो हेल्पिंग वर्ब की तरह से परफॉर्म करेगा, अच्छा मजे की बात याद रखिएगा, ये जो डू और डज है ये पॉजिटिव के अंदर नहीं आता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये डू और डज जो है ना, ये विलन है। विलन कभी भी पॉजिटिव किरदार में आता है, पॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर आपने कभी विलन को देखा है? विलन हमेशा क्या करता है? नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो डू और डज को समझ लीजिए, डू और डज से इसको ऐसे समझ लीजिए, डीओ है ना, डीओ से आखिर में ऐसा एन लगा लिया, डीओ डॉन, ठीक है। डॉन क्या करता है? डॉन क्या करता है? डीओईएस, डज डज करता है। इस तरह से याद रखिए, ये सबसे आसान तरीका है। डीओ से डॉन, और डॉन क्या करता है? डज डज करता है। तो डू और डज क्या हो गए हमारे? डू और डज जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से, ये पॉजिटिव के अंदर नहीं आएंगे, ये नेगेटिव के अंदर आ सकते हैं और लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? इनको लाया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। असल में इनको लाया जाता है नेगेटिव के अंदर, और नेगेटिव के अंदर लाने के बाद, नेगेटिव के अंदर लाने के बाद इनके बाद लगाया जाता है नॉट, और नॉट लगाकर सेंटेंस को किस में बनाया जाता है? नेगेटिव में ले जाया जाता है। अब हेयर इज वन मोर ट्विस्ट ना, इसको जरा और समझिएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब डू और डज दोनों नहीं आएगा, या तो डू आएगा या तो डज आएगा, या तो डू आएगा या तो डज आएगा, ये दोनों ना। क्यों? वजह पता है क्या? वजह ये है कि दोनों डॉन है ना, तो एक आएगा तो एक को एरिया में रहना तो पड़ेगा ना, एरिया को संभालने के लिए। दोनों आ जाएंगे तो एरिया पे दुश्मन हमला करके चकाचौंध कर लेगा, तो इनमें से कोई एक ही आएगा। अब किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। तो जरा देखिएगा, ये जो डू होता है ना, ये डू आता है उनके साथ जिनके साथ लाइक आता है। मतलब ये जिसके साथ हमने जो लाइक वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, अगर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइक वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। नहीं होगा तो आई बटन में भी अगर मैं लगा सका तो मैं लगा दूंगा, वरना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं लाजमी दे दूंगा। तो लेकिन आपने तो पढ़ा हुआ है, तो आप ये कि जिसके साथ लाइक आता है ना, जिसके साथ लाइक आता है, जिसके साथ आप लाइक का जो यूज है वो आप कर सकते हैं ना, तो उसके साथ डू का भी यूज होगा। तो आपने जो प्रीवियस वाली क्लासेस जिन्होंने ली होगी, मतलब आप लोगों ने भी जो प्रीवियस वाली क्लास ली है, तो आप लोग उसके अंदर भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो जो एपिसोड नंबर 3 का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से भी जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने तो डेफिनेटली क्लास में बैठकर लिया हुआ और आप लोगों ने भी लिया हुआ है, तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरा सा आसान होगा, ठीक है। अच्छा, डू जो है, डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना। डू आता है उनके साथ, जैसे हमने लाइक वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो लाइक जिस के साथ आप लाइक का यूज कर सकते हैं उसके साथ डू का यूज होगा। जैसे लाइक किसके साथ आ रहा था? आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, यानी काम करने वाला आपका क्या था? आई था, वी था, यू था, दे था या प्लूरल था। आई था मतलब मैं हो गया, वी था मतलब जब हम हो गए, यू था मतलब जब आप सामने वाला इंसान जो सेकंड पर्सन, दे मतलब जब मैं वो जो दो लड़के बैठे हुए ना इस तरह से, जब वो दे, इस तरह से मैंने इशारा कर दिया, ये आप दो हो गए तो मैंने दे की तरफ इशारा कर दिया। और प्लूरल जब एक से ज़्यादा काम करने वाले हो, जैसे मैं और आप, तुम और वो, मैं और अलीना, शबीना और सलमान, इस तरीके से जब यानी काम करने वाले जो सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल होंगे, तो उस सूरत में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा? डू आएगा, ठीक है। अच्छा, डज कब आएगा? डज को याद रखने का सबसे आसान तरीका है जिसके साथ आप लाइक्स लगाते थे। जब आप उसमें लाइक्स लगाते थे तो उसमें भी तो एस लगा हुआ होता था ना, तो जब हेल्पिंग वर्ब भी आएगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा? डज वाला जो एस वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है डज, वो आ जाएगा। आराम के लिए, मतलब आसानी के लिए बता देता हूँ कि जैसे
डज आता है ही के साथ जब आपका काम करने वाला जो सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन का मतलब जब काम करने वाला हो ही, यानी मैं किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जैसे ही इज़ वॉचिंग मी, वो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अब मैं किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि शी इज़ सिटिंग देयर, वो लड़की है वो वहाँ पर बैठी हुई है। इट का जो है इट थोड़ा सा मतलब एक अलग होता है, इट को अभी आप छोड़ दें। और सिंगुलर पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कोई एक काम करने वाला हो, सही है। जैसे माई मॉम लाइक्स कुकिंग बिरयानी, जो प्रीवियस वाला हमारा जो सेंटेंस भी था। इसी तरह से माई फादर लाइक्स परफॉर्मिंग उम्रा, मेरे अब्बू जो है उनको उम्रा करना अच्छा लगता है, इस तरह से। अभी हो सकता है कि आप थोड़े से ना कॉम्प्लेक्स हो गया होगा आपका माइंड, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस ये भी थी कि हमारा बोर्ड भी काफ़ी छोटा, तो मैं सारी चीज़ें लिख नहीं सकता था। बट अब जो है मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़रा सा समराइज करके और ईजी करके समझा देता हूँ। जैसे देखिएगा, इसको मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कल वाला स्ट्रक्चर था, लाइक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था और पॉजिटिव के अंदर पढ़ा था। लाइक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था और पॉजिटिव के अंदर पढ़ा था। लाइक्स का स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है? जब आप इस तरह से अपनी पसंद या नापसंद बताना चाहें ना, कि मुझे कोई काम करना पसंद है या मुझे कोई काम करना अच्छा लगता है। तो जो अंग्रेज़ जिस तरह से बताते हैं ना, कि जब उनको ये कहना हो कि मुझे कोई काम करना अच्छा लगता है या मुझे कोई काम करना पसंद है, तो वो जिस तरह से बताते थे उस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था सिंपल, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड क्या किया था? सब्जेक्ट को ऐड किया था। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया था? लाइक लगाया था या फिर लाइक्स लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर किसको ऐड किया था? वर्ब को ऐड किया था, लेकिन किसके साथ ऐड किया था? आईएनजी की फॉर्म के साथ। और उसके बाद हमने क्या ऐड किया था आप बाद में? ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके ऊपर होता है, अगर आपका दिल करे तो आप उसको ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लें, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी किसके अंदर है? पॉजिटिव के अंदर है। अभी किसके अंदर है ये स्ट्रक्चर? पॉजिटिव के अंदर है। लेकिन अब हमें जुमले को हमने किस में ले जाना है? नेगेटिव के अंदर, ठीक है। आप हमेशा इंग्लिश में ये तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। कुछ काम ऐसे होंगे जो हमें करना अच्छा नहीं लगता। अब जब नेगेटिव के अंदर ले जाना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा कि अंग्रेजी का एक रूल होता है, जो रूल मैं रिपीट कर देता हूं। इंग्लिश के अंदर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में ले जाने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, जो सबसे आसान तरीका, वो तरीका ये होता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। लेकिन जब हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लाइक और लाइक्स ये तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, मतलब लाइक और लाइक्स का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो मेन काम कर रहा है। ये तो वर्ब है और ये रहा ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे ज़रा ये बताएं, क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है? सो आंसर इज नो, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस स्ट्रक्चर। हाउ कैन आई मेक अ सेंटेंस नेगेटिव? अगर ज़रा इमेजिन करें कि डू और डज होता ही नहीं, डू और डज होता ही नहीं, आप इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो तो आप बना लेते हैं, नेगेटिव भी किसी हद तक तो आप बना लेते हैं, आप थोड़ा बहुत करके। लेकिन जो असल में जो नेगेटिव बोलने का जो मज़ा है ना, जिस तरीके से वो गोरे बोल रहे होते हैं, जो अमेरिकन जिस तरीके के साथ बोल रहे होते हैं, वो मज़ा जिस तरह है ना, फिर वो मज़ा नहीं आ पाता। तो उसी के लिए डू और डज हमारे पास मौजूद है, जिसकी मदद से हम इस स्ट्रक्चर को किसके अंदर ले जाएंगे? नेगेटिव के अंदर। ज़रा किस तरीके के साथ? नेगेटिव का बहुत आसान फंडा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। अब इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब अपनी मर्जी से ऐड करेंगे। किस तरीके के साथ? सब्जेक्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास इसी तरह से है, हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब। डू या डज, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है, ठीक है, हमेशा जो भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के फौरन बाद आता है मोस्ट केसेस में। कुछ केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट के फौरन बाद नहीं आता, बट वो बाद की बात है, क्योंकि अभी हमारी फुल अंग्रेज बनो की ये चौथी एपिसोड है और अभी 90 डेज का जो चल रहा है तो अभी चौथी एपिसोड है। हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डू या डज। क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमने सेंटेंस को किस में ले जाना है? नेगेटिव के अंदर ले जाना है। हमने सेंटेंस को किस में ले जाना है? नेगेटिव के अंदर। हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम लगा देते हैं नॉट। इंग्लिश का रूल है, नेगेटिव में ले जाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया?
नॉट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये काम हो रहा कहाँ पर है, ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किसके बाद लगाना था, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑटोमेटिकली होता तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा देते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमने खुद से ऐड करना पड़ा। तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने क्या लगा दिया, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब पे वो लगा दिया, और डू और डज के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। ये नॉट हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या बनाता है, नेगेटिव बनाना। अच्छा ये काम यहाँ तक हो गया, मतलब ये पूरा काम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है। अभी ये पूरा बाकी है हमारे पास। याद रखिएगा नेगेटिव के अंदर जब डज आ जाए ना, जब डज आ जाए तो फिर हर सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ लाइक ही लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा। ये अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कभी पढ़ा होगा ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही क्लियर होगा, अगर कभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा होगा अच्छे से। तो याद रखिएगा जब भी डज आ जाएगा ना तो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ लाइक लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा। इसका एक सिंपल सा रीजन है, जो एस यहाँ पर लगना था, जो एस यहाँ पर लगना था वो एस ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है, तो उसकी वजह से लाइक ही लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा। ये यहाँ पर हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएंगे, आप जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर लाइक और लाइक्स दोनों आएगा या सिर्फ लाइक आएगा, सिर्फ लाइक आएगा। गुड जॉब, जबरदस्त। चलें ये लें, सिर्फ यहाँ पर लाइक आ गया। अच्छा लाइक के बाद क्या आएगा, मान लें यहाँ पर अगर लाइक आ गया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब कौन सी फॉर्म के साथ आएगा, जबरदस्त हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ तक क्लियर है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा देखें ये जो इतना लंबा दिखने वाला, थोड़ा मुश्किल जो दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ये कितना जल्दी आसान हो जाता है। एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। लेकिन है कोई ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता, बोलता है इंग्लिश नहीं, मेरे को चाइनीज़ सीखना है, मेरे को चाइना जाना है। ठीक है, मैं जाऊंगा चाइना, वहाँ मेड इन चाइना वाला टी शर्ट पहन के चाइना की तरक्की के लिए काम करूंगा। सही है, हो जाता है, कोई ऐसा बंदा आ जाता है, बोलता है मैंने चाइना जाना है। ठीक है, वो कहता भाई मेरे को इंग्लिश अच्छा नहीं लगता। तो अब जब वो नेगेटिव में ये बात कहना चाहता है, आई तो वो सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला हो गया। ठीक है, अब उसने जाना है नेगेटिव के अंदर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब खुद से एक ऐड करेंगे। आप ज़रा मुझे बताइएगा कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई हो तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा या डज आएगा, डू आ जाएगा। ज़बरदस्त, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास डू आ गया। डू के फौरन बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट। क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या बनाना है इसको, नेगेटिव। अब जब आई डू नॉट आ गया और उसके बाद आपका पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो उसी तरीके से साथ आ जाएगा। जैसे आई डू नॉट के बाद आपका पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है कि आई डू नॉट लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे ये बताएं यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस में आपको दूंगा, आपने उस सेंटेंस का आपने नेगेटिव बनाना है। ठीक है, आप जरा आइएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाए कमन। मैं एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे सेंटेंस है अली लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अभी ये सेंटेंस किसके अंदर है, आप मुझे बताएंगे, पॉजिटिव के अंदर है या नेगेटिव के अंदर है, प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल पॉजिटिव के अंदर है, आपने इसको नेगेटिव के अंदर ले जाना है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, जब आप इसको नेगेटिव के अंदर ले जाएंगे, नेगेटिव में आपको ले जाना, आप सबसे पहले क्या चेंजेस करेंगे, सबसे पहले अली लिखेंगे, ठीक है, डज लिखेंगे। आप डज ही क्यों चूज करेंगे, डू चूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर अली है वो थर्ड पर्सन। जी ज़बरदस्त, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आ गया और उसके साथ डज लगेगा। ज़बरदस्त। और डज, आपने समझाया, ठीक है, आप ज़रा लिखें। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, अली आ गया। ठीक है, अच्छा अली के साथ क्या आएगा, डज आएगा। अच्छा डज के बाद क्या आएगा, अली डज। हम इसे अगर कन्वर्ट कर रहे हैं नेगेटिव के अंदर ले जा रहे हैं, तो डज के बाद फौरन बाद नॉट आएगा। अच्छा ये नॉट क्यों आया है, सर हमने नेगेटिव में ले जाना है। अब ज़रा मुझे बताएं कि अली के साथ, अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो जो उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर, तो अली के साथ लाइक्स आता है, तो यहाँ पर अली के साथ लाइक्स आएगा या लाइक आएगा, लाइक क्यों आएगा, लाइक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर हमने यहाँ पे वहाँ
वहाँ की एडिशन हमने यहाँ कर दी है। एग्जैक्टली जो एज वाली एडिशन हमने वहाँ करनी थी वो वाली एडिशन हमने यहाँ पर कर लिया। आप लोग भी अगर घर में देख रहे हो तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो एडिशन हमने एज की वहाँ पर करनी थी वो एडिशन हमने यहाँ पर कर ली। और इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी डज आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब, वो जो भी वर्ब होता है वो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये जो SES IES लगने वाला जो ड्रामा है वो ड्रामा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली ज़बरदस्त। चलें लिखें फिर लाइक आ जाएगा। नहीं लाइक ओके कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा लाइक के बाद अब क्या आएगा? प्ले आएगा। प्ले आएगा या प्लेइंग आएगा? वर्ब कौन से फॉर्म के साथ आएगा? एग्जैक्टली लिखें। ठीक है, ये प्लेइंग क्या हो गया है? ये यहाँ पर वर्ब हो चुका है। अब प्ले क्या प्ले करता है? वो क्रिकेट। तो क्रिकेट इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। चलें जी, गिव हिम अ बिग अप्लाउज। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, वेल डन। ठीक है तो ये जो था, ये कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का था। आप जब भी सेंटेंस को आपने नेगेटिव के अंदर ले जाना है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब को ऐड किया। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली फिर आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके के साथ पूरा हो जाएगा। आप आएंगे, कुछ ट्राई करना चाहेंगे? चले आपके लिए एक सेंटेंस आ जाए, कोई मसला नहीं है। चलें ठीक है, मैं आपको सेंटेंस दूं फिर आप आएंगे। चले आपको मैं एक सेंटेंस दे देता हूं कि क्या दे दूं यू लाइक मेकिंग रील्स। यू लाइक मेकिंग रील्स, कि आप सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हें रील्स बनाना पसंद है। आजकल है ना इंस्टाग्राम में जो हर कोई बस वो खड़ा हो गया वो कैमरे लेके, बस वैसे तो मैं भी लेकर खड़ा हूँ लेकिन ठीक है, बस वो रील्स बना। आपने इसको ले जाना है नेगेटिव के अंदर। कैसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? ठीक है, सबसे पहले आप यू लगाएंगे। जी लगाएं, कोई मसला नहीं है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। अच्छा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ठीक है, डू क्यों आएगा? डज क्यों नहीं आएगा? जी नहीं, प्लूरल नहीं है, मतलब जब सामने वाले के वो सेकंड पर्सन के अंदर आ जाता है ना तो उस सूरत में होता है। अच्छा, डू के साथ क्या आएगा? नॉट। ये नॉट हमने क्यों लगाया है? नेगेटिव के अंदर ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके बाद क्या आएगा? अच्छा, यू लाइक मेकिंग रील्स था, तो अब जब नेगेटिव में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? यू डोंट लाइक भी हो सकता है, यू डोंट, वो जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो यू डोंट हो जाएगा, और जब आप विदाउट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो यू डू नॉट हो जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। ओके जी, गिव हिम अ बिग अप्लाउज। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ब्रिलियंट, दैट इज़ वन अमेजिंग। ओके जी, तो ये था इस तरीके के साथ कि लाइक आपका जो सब्जेक्ट है, आपने अपने जिस सब्जेक्ट को चेकआउट किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि आप जो है इसको अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बट हम अभी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत बेसिक क्लासेस है, तो अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमारी ये कोशिश होगी कि अभी इस तरीके के साथ नॉर्मल जो है अपनी क्लासेस को लेकर चला जाए। तो आई होप कि ये जो डू और डस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके के साथ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और if you counter any kind of error or any kind of confusion in this topic, कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है, अपने कमेंट कीजिए, कमेंट कर करके इसको भर दीजिए। लेकिन एक चीज़ और है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड 5 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सर बिलाल को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।